देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज की बड़ी फिक्र यह है कि भारत और चीन का विवाद अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने लगा है। चीन ने पहले एलएसी से पीछे न हटने की जो बात घुमा फिरा कर कही थी, अब उसने सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है, जिसका भारत ने तीखा विरोध जताया। और अब बीजिंग दिल्ली में आर पार की जंग छिड़ती नजर आ रही है। हालांकि इस बीच अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करके चीन दुनिया का रुख जानना चाह रहा था, लेकिन ज्वार उसी की तरफ मुड़ गया है। अमेरिकी सीनेट में पॉम्पियो ने यह भी कहा कि चीन की हरकतों को रोकने के लिए अमेरिका लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाने पर विचार कर रहा है। हम कूटनीतिक तौर पर नए रिश्ते बना रहे हैं। जाहिर है चीन के खिलाफ दुनिया के नए समीकरण बन रहे हैं। सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश साथ आ रहे हैं जो चीन को डरा रहा है। इसी बीच भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक छेड़ दी। भारत ने चीन से रंगीन टीवी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और इसका असर यह हुआ है कि चीन के राजदूत ने आज बयान दिया कि हमारी इकोनॉमी एक दूसरे पर टिकी है और इसे अलग करने से नुकसान होगा। यानी चीन की वो ही पुरानी नरम गरम की नीति एक बार फिर, जबकि एलएसी पर विवाद गहराता जा रहा है। क्या ये भारत में राफेल के आने का डर है कि चीन दोस्ती और दुश्मनी वाले सुर का कॉकटेल दुनिया के सामने परोस रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि चीन अब और पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहले आपको चीन की नई साजिश के सबूत दिखाते हैं। इस सैटेलाइट इमेज के जरिए चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि डिसएंगेजमेंट की बात के बाद भी चीन पेंगोंग झील में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज में यह भी दिख रहा है कि चीन की सेना फिंगर 5 और फिंगर 6 में डेरा जमाए हुए हैं। फिंगर 5 पर चीनी सेना के 3 बोट और फिंगर 6 पर 10 बोट दिखाई दे रहे हैं। हर एक बोट में 10 जवान सवार हैं, यानी ड्रैगन आर्मी के 130 जवान फिंगर 4 के बेहद करीब तैनात हैं। ये तस्वीर तब सामने आई है जब चीन बार बार डिसएंगेजमेंट पूरा होने की बात कहता है, लेकिन ये साक्षात प्रमाण है कि 14 जुलाई की बातचीत के बाद चीन ने फिंगर 4 के करीब बोट और सैनिकों की तैनाती की। इससे पहले 15 जून की सैटेलाइट इमेज में फिंगर 6 में चीनी सेना की 8 बोट दिखाई दी थी। फिंगर 5 में चीनी सेना का बेस दिखाई दिया था, जिसमें 40 कैंप दिखे थे। इसका मतलब है कि चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ा ली है और डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन को लेकर वो बार बार झूठ बोल रहा है। 3 दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि चीन ने अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से चीनी सेना पीछे हट चुकी है। सिर्फ पेंगोंग झील के फिंगर क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। और अब इसी बात पर जोर दिया है भारत में चीन के राजदूत सन वेइडोंग ने। उन्होंने भी पेंगोंग त्सो लेक पर दावेदारी जताने वाला बयान दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के एक वेबिनार में वेइडोंग ने कहा, पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर चीन की पारंपरिक सीमा रेखा एलएसी के अनुसार है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीन ने अपने क्षेत्रीय दावे का विस्तार किया हो। हम सीमा क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान की घटना के बाद 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में दोनों देश डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुए थे। डिसएंगेजमेंट प्लान में यह तय हुआ था कि सेना धीरे धीरे 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटेगी और एलएसी के करीब बनाए गए मिलिट्री बिल्डअप को भी हटाया जाएगा। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने भी 5 जुलाई को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच सेना को फेज वाइज पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A पर टेंट और स्ट्रक्चर हटाते दिखी थी। चीनी सेना ने अपने वाहनों को भी करीब 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया था। लेकिन अब अगले दौर के सैन्य बातचीत से ठीक पहले जो एलएसी से चीन की साजिश वाली तस्वीर आई है और जो दुमुहा बयान आया है, वो जिनपिंग की हड़पाऊ साजिश और एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ने वाली चाल पर मुहर लगाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।